हेलो एवरीवन दोस्तों, मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं द सोच। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले अरविंद केजरीवाल के बारे में है कि मुख्यमंत्री पद छोड़कर भी दोबारा से अब बीजेपी को घेरने के लिए तैयार हैं और इस बार दिल्ली में हुंकार भर रहे हैं। कह रहे हैं कि इस बार भी वो बीजेपी का बनवास खत्म नहीं होने देंगे और सरकार दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की बनेगी। दोस्तों, अगर आप चैनल पहली बार है, जोड़ सकते हैं, सारी वीडियो को देख लीजिए। दोस्तों, बात करते हैं अरविंद केजरीवाल के बारे में कि जिसको बीजेपी ने बहुत दिनों से घेर रखा था, भले ही उनको जेल की हवा खानी पड़ी, तिहाड़ जाना पड़ा, उनके ऊपर शराब घोटाले जैसे आरोप लगे हुए थे, वो इसको बीजेपी की शरारत बताते थे या अन्य को शरारत बताते थे, पर फिलहाल तो उनके आधे से ज्यादा मंत्री इस बार जेल की हवा खा के आए थे और दिल्ली की जनता में उनको बहुत रॉन्ग मैसेज गया था। फिलहाल अरविंद केजरीवाल का समय दोबारा आने वाला है और वो दोबारा से चुनाव के लिए प्रचार करना शुरू कर दिया और बीजेपी को घेरने की तैयारी कर रहे हैं। क्या बीजेपी के पास, उनके पास मुख्यमंत्री का कोई चेहरा है जिसको बीजेपी इस बार अरविंद केजरीवाल को सुथरा साफ करने के सपने देख रही है? क्या बीजेपी एक शराब घोटाले के चलते सिर्फ अरविंद केजरीवाल को घेर सकती है? क्या बीजेपी यमुना प्रदूषण को, गैस को, इन्हीं मुद्दों को चल के बीजेपी को केजरीवाल को घेर पाएगी या उनके पास कोई नया दाव भी है? केजरीवाल पे बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप बीजेपी ने। मनोज तिवारी तो आए दिन जब भी मुंह खोलते हैं तो उनको कुछ ना कुछ नौटंकी बात बताते रहते हैं। क्या मनोज तिवारी पे बीजेपी सीएम का चेहरा लगा सकती है? अगर बीजेपी का वनवास इस बार खत्म भी होता, कगार पे आ जाता है, तो बिजी देखा जाए तो दिल्ली में बीजेपी के पास सीएम चेहरे के लिए लाले पड़ जाएंगे। उनके पास अब तक दिल्ली में कोई ऐसा चेहरा नहीं है जिसको जनता सीएम के रूप में पसंद करे। केजरीवाल पे भरोई आरोप 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 लग रहे हैं, पर केजरीवाल के पास ऑप्शन है कि फिलहाल उन्होंने समय रहते अतीशी को कमान दे दी थी और फिलहाल बीजेपी के ही चुने हुए राज्यपाल ने, देखा जाए तो अतीशी की तारीफ की है। ये बीजेपी के लिए कड़े संदेश थे, पर अतीशी को जिस तरीके से जनता में कम समय में पसंद किया गया है, ये अतीशी काबिल तारीफ हो सकती है। पर बीजेपी के पास विकल्प कुछ कम नजर आ रहे हैं क्योंकि बीजेपी के पास अरविंद केजरीवाल को घेरने के लिए कोई दमदार चेहरा नहीं है। यहाँ तक कि सुषमा स्वराज की लड़की बांसुरी स्वराज की बात करें तो वो सीएम का चेहरा नहीं हो सकती, बिदुड़ी वगैरह भी सीएम का चेहरा नहीं हो सकते। तो बीजेपी सिर्फ मुद्दों के भरोसे वनवास खत्म करेगी या उनके पास ऐसा कोई पॉलिटिकल चेहरा भी है जिसको जनता इस बार हरियाणा दिल्ली की कमान देना चाहती है? अरविंद केजरीवाल को बीजेपी ने वनवास खत्म करने के लिए बहुत टाइम से जोर लगा रही थी। इस बार बीजेपी का वनवास खत्म होगा तो उनका सूबे का मुखिया कौन होगा, या बीजेपी हर बार की तरह सरप्राइज देगी, किसी संघ के आदमी को दिल्ली की कमान मिलेगी? अरविंद केजरीवाल ने इस बार साफ नारा लगाया है कि अरविंद केजरीवाल तो सेफ है, बीजेपी सेफ नहीं है। अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बीजेपी ने आए दिन बढ़ाई थी, जिसके लिए वो आवाज लगाते रहते हैं। फिलहाल वो अपनी इस बार फरवरी में चुनाव होने हैं, उसके लिए उन्होंने डंका बजा दिया है और उन्होंने जमकर प्रचार फूंक दिया है और बोला है कि मोदी जी और बीजेपी में तुम्हारी पोल खोलूंगा, इस बार छोड़ूंगा नहीं, वनवास तुम्हारा खत्म होने नहीं दूंगा। तो क्या अरविंद केजरीवाल की सारी बातें टाइम फाइव फिस होगी? क्या जनता उनके किसी भी बहकावे में नहीं आएगी? बीजेपी के पास भले ही सीएम का चेहरा है या नहीं है, जनता इस बार मोदी जी और कमल के चेहरे पे ही चुनाव निशान पे मोहर लगाने के लिए तैयार है। अरविंद केजरीवाल का अगर ये दाव फेल हो जाता है तो अरविंद केजरीवाल के लिए आगामी राहें बड़ी मुश्किल होंगी और बीजेपी का अगर ये बनवास खत्म नहीं होता है तो शायद बीजेपी को दिल्ली से अपना मन हटाना पड़ेगा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की हैट्रिक अगर किसी तरीके से चल जाती है, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल का चल रहा है जादू, और अगर बीजेपी फिर भी पीछे रह जाती है तो बीजेपी को फिर दोबारा से नया मंथन करने को दूसरे रुझान पे सटीक प्रश्न लेके आएंगे कि बीजेपी के पास अरविंद केजरीवाल का विकल्प क्या है। क्या बीजेपी सिर्फ चुनाव के मुद्दे में अरविंद केजरीवाल को दारू वाले मुद्दे पे ही घेर के रखेगी, और क्या जनता इन मुद्दों की बजाय सिर्फ बीजेपी मोदी जी के चेहरे पे अरविंद केजरीवाल का सुतला साफ करेगी? सटीक प्रेडिक्शन लेके आएंगे। अगर आप चैनल पहली बार हैं, जुड़ सकते हैं हमारी सभी वीडियो को। दोस्तों, मैं अरुण शर्मा लूंगा नई सोच के साथ। अपना ध्यान रखें। नमस्कार।